सऊदी अरब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है सऊदी अरब अमेरिका के वजूद में आने से पहले से कायम है। साबिक सदर बराक ओबामा ने 8 साला दौर में हमारे एजेंडे के खिलाफ काम किया। अमरीकी मुखालफत के बावजूद सऊदी अरब ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। अमरीकी सदर के बयान को गलतफहमी का नतीजा समझते हैं। भारत ने अमेरिकी पाबंदियां हवा में उड़ाते हुए रूस के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जदीद तरीन तैयारा शिकन निजाम S-400 की खरीदारी का मुआहिदा तय पा गया। अमेरिका ने भारत को रूस के साथ मुआहिदा करने से बाज रहने की तंबीह की थी। मुजरिमों को पकड़ने वाली आलमी तंजीम इंटरपोल के चीफ खुद लापता। फ्रांसीसी पुलिस ने इंटरपोल के चीफ मैंगपोल वी की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। चीनी मीडिया ने दावा किया कि इंटरपोल के चीफ को चीनी हुक्काम ने गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया में तबाही से निपटने के लिए $50 मिलियन की फौरी जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सुनामी से 1000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 65,000 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में कुदरती आफात के नतीजे में हलाकतों की तादाद 1600 से बढ़ चुकी है। है 2018 का नोबेल इनाम इराक की नादिया और कॉन्गो की डेनिस मैकोविज के नाम। नादिया मुराद और डेनिस मैकोविज ने जिनसी तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद की। डेनिस ने 1991 में ज्यादती की शिकार खवातीन के इलाज के लिए अस्पताल बनाया था। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को जानवर के साथ प्यार रास न आया। कीनिया के मकामी पार्क में हाथी के बच्चे को खाना खिलाने लगी तो उसने हमला कर दिया। शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार। आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब इलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लतीफ एंड सन्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तौर पर मनसूख करके मंजूर नजर कंपनी को दिया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन नैब की मंजूरी ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह कर दिया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुज़हिका खेज है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। पीटीआई वाले आज मुखालिफिन के साथ जो सलूक कर रहे हैं कल उसके लिए तैयार रहे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, हमजा शहबाज भी खूब गरजे। कहा न्याजी साहब नैब के साथ गठजोड़ में आपका बुग़्ज़ नजर आ रहा है। ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे केसेस ढूंढना छोड़ दें। हर इलेक्शन से पहले खा वो आम इंतखाबात हों, ज़िमनी इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है और ये फ़र्ज नैब बखूबी अंजाम देती है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए या नहीं। सूबाई और वफाकी वज़राए इत्तलात के मुतज़ाद बयानात। फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक की तो फवाद चौधरी ने तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं नाम ECL में नहीं डाले गए। नैब आज़ाद इदारा है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। नैब ने 16 अक्टूबर को साद रफीक और सलमान रफीक को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर रीगल चौक में कारकुनों का एहतजाज, रिहाई का मुतालबा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात मरासला जारी कर दिया। अमन कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इंतजामिया को हिदायत।
लंदन में इसहाक डार के मजीद 2 फ्लैट्स निकल आए। बरतानिया में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की 10,000 से ज्यादा जायदादों का सुराग लगा लिया गया। 300 को नोटिस जारी कर दिए गए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और उनके बच्चों के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर नोटिस जारी। मुशाहिदुल्लाह के इलाज की मद में PIA को 1 करोड़ के चूने का मामला, नैब को भिजवाने का दी फैसला। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरों की जमानतें बरकरार। सिक्योरिटी की फराहमी में कोताही, फौजदारी जुर्म कैसे हो गया? जमानत गलत इस्तेमाल पर ही मंसूख होती है। क्या मुल्जिमों ने ऐसा किया? जस्टिस आसिफ सईद का इस्तफसार। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, क्राइम सीन धोया गया, मुलव्वस अफसर दोबारा बहाल किए गए। मैं खुद अदालतों से इंसाफ मांगूंगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद उस केस में भी एक पार्टी बने ताकि मैं इसका फॉलो अप कर सकूं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को नोटिस जारी कर दिए गए। 9 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब वज़रा पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। नोटिस का मतलब गैस की कीमतें बढ़ने का असर। CNG एसोसिएशन का आज से कीमत बढ़ाने का फैसला। फी किलो CNG 20 से 22 रुपए इजाफे के बाद 103 रुपए फी किलो मिलेगी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तलाक होगा। आज कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। IMF से कर्ज लेने के दोराहे पर खड़े हैं। इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट पैकेज जारी रखेंगे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। सनअतकारों ने इंडस्ट्री की बहाली के लिए सिफारिशात पेश कर दी। हुकूमत ने 50 लाख सस्ते घरों की तामीर के लिए पॉलिसी बना ली। वजीर आजम 10 अक्टूबर को ऐलान करेंगे। हाउसिंग टास्क फोर्स इजलास में मलाइशियन मॉडल के घर तामीर करने की तजवीज पर गौर किया गया। शहरियों को 15 से 20 साल की आसान अकसात में घर दिए जाएंगे। वजारत उज़्मा का मनसिब संभालने के बाद इमरान खान का बलोचिस्तान का पहला दौरा। आज कोयटा जाएंगे। सूबाई काबीना से खिताब। सैनेट अराकीन से भी मुलाकातें होंगी। दरगाह गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन अल सैयद अल शेख खालिद अब्दुल कादिर मंसूर अल गिलानी की वजीर आजम से मुलाकात। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और 92 मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद हनीफ भी हमरा थे। शेख खालिद मंसूर अल गिलानी ने वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। तबर्रुकात और तहाइफ भी पेश किए गए। कराची में पढ़े लिखे लोग भी ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं। एडिशनल IT डॉक्टर अमीर शेख का तकरीब से खिताब। कहा, मुनशियात फरोशों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराए जाएंगे। 5 बड़े मुनशियात फरोशों के नाम FIA को देने का फैसला किया है। मजेदार चटखारेदार मलाइशिया के लजीज खाने अब कराची में भी दस्तयाब। कराची के मकामी होटल में मलाइशियन फूड फेस्टिवल का इनेकाद। तरह तरह के खानों का तड़का लगा तो हर कोई वाह वाह करता दिखाई दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा
360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो, जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ साथ आपको यह बताया जाएगा कि सऊदी अरब ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया है। ये कौन सा बयान था, इसी बुलेटिन में तज़किरा होगा। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सऊदी वलीअहद ने अमरीकी इंहसारी से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करना पसंद है, मगर ये बात कबूल करनी होती है कि कुछ दोस्त अच्छी और बुरी बातें करते हैं। अमेरिका से जो भी अशिया खरीदी सबकी रकूम अदा की है। सऊदी वली अहद ने कहा कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने 8 साल दौर में हमारे एजेंडे के खिलाफ काम किया। अमेरिका के मुखालिफाना एजेंडे के बावजूद हम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सऊदी अरब अमेरिकी मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं रह सकता, और इसी बयान को सऊदी अरब की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि अमेरिका के मुखालिफाना एजेंडे के बावजूद हम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करना पसंद है। मोहम्मद बिन सलमान का यह बयान सामने आया। ये बात कबूल करनी होती है कि कुछ दोस्त अच्छी और बुरी बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सऊदी अरब की हुकूमत अमेरिकी मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती है। जी हाँ, अमेरिका के मुखालिफाना एजेंडे के बावजूद हम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सऊदी अरब अमेरिकी मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं रह सकता। सऊदी वलीअहद ने अमेरिकी इंहसारी से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करना पसंद है।